तेलंगाना सरकार का टीसेट चैनल में टीआरटी हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जो कंटेंट भाग है, इस भाग के अंतर्गत जो पहली इकाई दिया गया है, इस इकाई में कवि, लेखक, रचनाएं, पृष्ठभूमि, चरित्र चित्रण, भाषा शैली आदि के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी काल विभाजन किया गया है विद्वानों द्वारा, प्रत्येक काल के अंतर्गत आदिकाल में कवि, आदिकाल में जितने भी भाग हैं, प्रेम मार्गी और निर्गुण, सगुण, भक्ति, इस प्रकार जितने भी हम बांट दिए हैं, तो उसके अनुसार हम प्रत्येक कवि को लेकर एक क्रम में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कबीर और कबीर से संबंधित कबीर के अन्य जितने भी ज्ञानमार्गी शाखा के, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, तो इनके संदर्भ में भी हम नज़र डालेंगे। तो कबीर से संबंधित हम रचनाओं के संदर्भ में विचार कर रहे थे। तो बीजक में साकी, शबद, रमैनी 3 भाग हैं। तो इसमें रमैनी और शबद ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखी में पूर्वी प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। तो पूर्वी बोलियों से संबंधित शब्द, बोलियों की भाषा से संबंधित प्रयोग इसमें मिलता है साखी में। तो मित्रों, रमैनी का अर्थ है रमण। जैसे बीजक में 2-3 भाग बताया, तो इस भाग के अंतर्गत मतलब प्रत्येक भाग का शाब्दिक अर्थ है, और रमैनी का अर्थ है रमण, जिसमें जीव विचलन कर रहा हो, अर्थात ईश्वर में जीव रमण करे, उसे रमैनी कहते हैं। तो ये रमैनी का तात्पर्य है। कई बार ये कबीर बीजक को लेकर जितने भी भाग हैं, प्रत्येक भाग का शाब्दिक अर्थ क्या है, इस संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों, तो इसके अंतर्गत प्रश्न बन सकता है कि रमैनी का अर्थ क्या है। सीधा प्रश्न बनेगा। तो 2 अर्थ प्रकट होते हैं यहाँ। रमण, जिसमें जीव विचलन कर रहा हो, उसको हम रमैनी कहते हैं, अर्थात ईश्वर में जीव रमण करें। रमैनी में चौपाई छंद का प्रयोग है। मतलब रमैनी जो है चौपाई छंद में लिखी गई है। चौपाई छंद का सबसे ज़्यादा महत्व है रमैनी में। रमैनी का छंद डैश है, रमैनी में डैश छंद में लिखी गई है। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। उसके बाद कबीरदास के संदर्भ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, और कबीर को रहस्यवादी कवियों में उचित स्थान दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी विशेषकर उल्लेखनीय विभूति हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रचना में। तो इनके अनुसार कबीर की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी कहा है, इसलिए हमको मालूम है तो कबीर की भाषा खिचड़ी कहा जाता है। तो कबीर को रहस्यवादी कवियों की कोटि में रखा है श्याम सुंदर दास जी ने। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है मित्रों, डैश कबीर को रहस्यवादी कवियों के अंतर्गत रखें श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने डैश को या रिक्त स्थान दिया जाता है, इनको रहस्यवादी कवियों की कोटि में रखा है। तो कबीर आएंगे हमको यहाँ। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास जी सही उत्तर है। उसके बाद शुक्ल जी ये कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहते हैं। तो इसलिए कबीर से संबंधित जब हम भाषा की बात करते हैं तो 2 भाषाएं सामने आते हैं, एक सधुक्कड़ी, एक पंचमेल खिचड़ी। तो उसके बाद हजारी प्रसाद जी, इनको वाणी का डिक्टेटर कहा। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब उल्लेखनीय परिभाषा है कबीर को लेकर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है वाणी का डिक्टेटर। बहुत मशहूर वाक्य है ये कबीर के संदर्भ में। जब हम डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर, जब शब्द सुनते ही कबीर याद आना चाहिए, क्योंकि
सामान्य जानकारी है कबीर के संदर्भ में। मित्रों आगे बढ़ेंगे। इतिहास में अबुल फजल ने इनकी रचना आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद नाम से लिखा है। जैसे इतिहास के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, अबुल फजल मुग़ल काल में आता है, ये इतिहासकार हैं। तो अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, जो अकबर काल में लिखी गई रचना है। तो इस आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद नाम से संबोधित किया है। तो मित्रों यहाँ प्रश्न बन सकता है, बहुत उल्लेखनीय है, महत्वपूर्ण अंश है यहाँ। तो डैश ने कबीर को मुवाहिद कहा, तो अबुल फजल, तो अबुल फजल कबीर को डैश कहा मुवाहिद। तो मुवाहिद नाम किस में प्राप्त होता है, किस रचना में उल्लिखित है, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हल करें, विकल्प को कैसे चयन करें, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला बिंदु है मित्रों, संत रविदास या रविदास कबीर के समकालीन थे। जैसे हम कवियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो यहाँ कवि का समकालीन राजा हो सकता है या कवि भी हो सकते हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे तो कबीर का समकालीन कवि है रविदास या रैदास, दो नाम प्रचलित हैं इस आदिकाल के अंतर्गत। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रविदास या रैदास इनके समकालिक थे। ज्ञानाश्रयी के अनुसार कबीर के एक पुत्र कमल तथा पुत्री कमाली थी। मतलब जनश्रुति बोलचाल की भाषा में या जहाँ कबीर जी रहें तो उस परिवेश में जनश्रुति कहते हैं। तो जनश्रुति के अनुसार इनके दो बच्चे हैं, तो पुत्र का नाम है कमल, पुत्री का नाम है कमाली। प्रायः हम पढ़ते हैं कि दो बच्चे कमल कमाली। तो उसके बाद विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। तो कबीर की वाणी जो है, बीजक में जितने भी भाग हम कह रहे हैं, तो इस भाग में कबीर बार बार कहते हैं राम राम राम। राम नाम कई बार प्रयोग हुआ है बीजक में। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ मित्रों, बीजक में डैश शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है, कई बार कबीर के द्वारा प्रयोग किया गया है। तो राम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो राम से यहाँ कबीर का तात्पर्य है ईश्वर, भगवान, सर्वश्रेष्ठ सत्ता को मानते हैं। तो राम का मतलब भगवान राम नहीं है यहाँ कबीर के अर्थ में, तो ईश्वर है। तो ईश्वर को कबीर ने राम नाम देते हुए बार बार कहा है अपनी बीजक में। तो कबीर का जीवन काल के संदर्भ में हम लोग मतभेद बताए, तो इनका जीवन काल है 112 ईयर्स, 112 वर्ष रहे इन्होंने। तो अंतिम अवस्था में मगहर चले गए थे काशी से, तो कबीर का देहांत मगहर में हो गया था। इसकी मृत्यु मगहर कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले इनका जन्म से संबंधित भी मतभेद हैं। काशी में इनका जन्म हुआ था, तो उसके बाद वहीं पर पैदा हुए, तो कई गुरुओं के संगत में रहे, देशाटन किए, पूरे देश में घूमे, तो कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किए, फिर भी अनपढ़ थे कबीर। तो उसके बाद ये अंतिम अवस्था में, मृत्यु से पहले अंतिम अवस्था में काशी में रहने लगे। तो जनश्रुति में इनका नाम फैल गया था, तो लोगों से निंदा, इस प्रकार तनाव झेलना पड़ा कबीर को। उसके बाद यहाँ से काशी में रहना उचित ना समझा इन्होंने। उसके बाद काशी से मगहर चले गए थे। 112 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो कबीर से संबंधित इतना ही है। उसके बाद ज्ञानाश्रयी शाखा, मतलब ज्ञानमार्गी शाखा हम जिसे कहते हैं। कबीर के अलावा उनको और अन्य कवि भी हैं, तो इनकी रचनाओं के इस पर भी प्रकाश डालेंगे एक बार मित्रों। तो हम जो मुख्य रचनाकार या कवि हैं उन पर ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो अन्य कवियों को भी थोड़ा बहुत जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत व्यापक और विस्तृत एक समुद्र की तरह है। तो इसमें जितना
हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे उतना और इसमें हमको विषय प्राप्त होते हैं, ज्ञान मिलता है। तो परीक्षा के संदर्भ में, परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है वो बता रहे हैं यहाँ। ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवि सबसे पहले आएंगे दादू दयाल। तो इनके शिष्य हरडे वाणी तथा अंगवधु नाम से इनकी वाणी की रचना की। इनके शिष्य दादू दयाल के शिष्य, तो दादू दयाल की रचनाएं आएंगे, हमको दो रचनाएं आएंगे, एक तो हरडे वाणी और दूसरी रचना है अंगवधु नाम से दादू दयाल की रचनाएं में हमारे सामने आते हैं। जो कबीर के शिष्य धर्मदास की तरह ये दादू दयाल के शिष्य भी इनकी वाणी की रचना की। अगर हम दादू दयाल के संदर्भ में प्रकाश डालेंगे तो ये दो शीर्षक हैं उनके, हरडे वाणी और अंगवधु। उसके बाद मलुकदास और एक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, तो इनकी रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, ध्रुवचरित, ब्रजलीला आदि। तो मित्रों, कबीर से संबंधित जितने जानकारी प्राप्त किए हैं, अगर आप नेट सेट परीक्षाओं के संदर्भ में देखेंगे तो मित्रों यहाँ कबीर अत्यंत प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के या ज्ञानमार्गी शाखा के। तो कबीर को जितना महत्व देते हैं, तो वर्तमान प्रतियोगिता परीक्षाओं में कबीर को महत्व देते हुए जो अन्य प्रेमाश्रयी कवि रहे तो उनके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मित्रों, इसलिए जितने भी प्रेम मार्गी शाखा के कवि रहे तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है वर्तमान काल में। तो मलुकदास हैं यहाँ, ज्ञानबोध इनकी एक रचना है, उसके बाद रतन खान भी रचना है, इसके साथ साथ सुख सागर, ध्रुवचरित, ब्रजलीला आदि इनकी रचनाएं हैं। तो मित्रों, यहाँ ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य कवियों के संदर्भ में भी नज़र डालेंगे। उसके बाद सुंदरदास आएंगे। तो सुंदरदास की कृतियां हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इस प्रकार इनकी दो रचनाएं हैं। सुंदरदास बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा गया सुंदरदास। तो इनकी दो रचनाएं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। सुंदर विलास डैश की रचना है, इस प्रकार प्रश्न आया है एक बार नेट परीक्षा में, तो तुरंत उसी नाम से इन्होंने रचना की सुंदर विलास। तो सुंदर विलास की रचयिता है सुंदरदास। तो अन्य ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं ये लोग। उसके बाद गुरु नानक जी, हम लोग जानते ही हैं सिख धर्म से संबंधित, सिख धर्म का धर्मावलंबी रहे इन्होंने, तो इनकी रचनाएं हैं गुरु नानक साहब में संकलित हैं इनकी वाणी। तो ये जो संदेश दिए हैं, जो भी धर्म से संबंधित सिद्धांत कहे हैं, तो इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके नाम पर रचित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य सिख धर्म से संबंधित जो भी गुरु रहे, तेज बहादुर, इस प्रकार जितने भी गुरु हैं उनकी वाणी भी प्राप्त होती है। तो उस तरह गुरु नानक देव की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त होती है। उसके बाद अन्य इनकी रचनाएं देखिएगा, जपू जी, आसादीवार, रहीरास, सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रचनाओं का नाम पढ़ते ही मित्रों हमको लगता है ये पंजाबी भाषा के शब्द हैं, तो पंजाबी भाषा के रचनाएं हैं। तो गुरु नानक देव की ये मुख्य रचनाएं हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि आसादीवार डैश की रचना है, तो आप चयन करना है गुरु नानक देव विकल्प का। तो इस तरह और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव की रचना है, नीचे विकल्प रहेंगे, विकल्पों में 3 इनकी रचनाएं होंगे, चौथा विकल्प जो है उपर्युक्त में से सभी। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग चौथा विकल्प का चयन करना होता है। उसके बाद जपूजी रचना किनकी है? गुरु नानक देव की रचना है। उसके बाद रहीरास, सोहिला प्रमुख रचनाएं हैं गुरु नानक देव के। तो यहाँ मित्रों आगे बढ़ेंगे। हरिदास निरंजनी और एक ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो अष्टपदी जोग ग्रंथ इनका है। ब्रह्म स्तुति भी इनकी रचना है। हंस प्रबोध
ग्रंथ भी इनकी रचना है, समाधि योग ग्रंथ भी और निरपक्ष मूल ग्रंथ आदि इनकी रचनाएं। ध्यान दीजिए, हरिदास निरंजनी की रचनाओं का नामों में देखिए बार बार ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आप एक हिंट की तरह याद रखिएगा कि ज्ञानमार्गी शाखा के हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ज्ञानाश्रयी या ज्ञानमार्गी शाखा के कई कवि आएंगे, तो कभी कभी पूछा जाता है कि जोड़ी के रूप में इधर अंग्रेजी क्रम में ABCD देंगे, यहाँ एक तरफ क्रम संख्या के रूप में 1 2 3 4 देंगे, तो जोड़ियों में एक तरफ कवि रहेंगे, दूसरी तरफ रचनाएं रहेंगे। तो आप लोग दोनों को जोड़ी बनाते हुए अगर ये का सही उत्तर सी है समझिए, ये सी को लगाते हुए नीचे फिर विकल्प होते हैं, तो इस प्रकार जोड़ियों को सुमेलित करना पड़ता है। तब मित्रों जोड़ी जब सुमेलित करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िएगा 2 सूचियों में, तो जो उत्तर जानते हैं आप लोग उससे उसको सुमेलित करते हुए एक लॉजिक के रूप में उसका समाधान कर सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार प्रत्येक विषय के संदर्भ में बार बार अभ्यास करना होता है इस प्रकार कवि रचनाओं के संदर्भ में। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा के जो भी मुख्य बिंदु हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। जो ज्ञानमार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को हम संत कवि कहते हैं, ये सामान्य जानकारी है मित्रों। तो यहाँ पर्दे पर देखिएगा, संत कवि का शाब्दिक अर्थ है जैसे सतरूपी परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला, उसको हम संत कवि कहते हैं। तो नेट परीक्षा में पूछा है यह प्रश्न, संत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संत का शाब्दिक अर्थ है सतरूपी परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला। सतरूपी मतलब जो वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार करता है, मतलब परमात्मा या भगवान ईश्वर को देखता है, उससे बात करता है, उससे मिलता है, उसको हम संत कहते हैं। इसलिए संत कवि को बहुत सम्मान मिलता है। और दूसरा अर्थ भी है, शाब्दिक अर्थ संत कवि के संदर्भ में, जिसने ईश्वर को देखा हो, जिसने ईश्वर को देखा हो संत कहलाता है। तो प्रश्न बन सकता है मित्रों यहाँ, जिसने ईश्वर को देखा हो कौन है? 4 विकल्प होते हैं, तो वहाँ संत विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार प्रत्येक शाब्दिक अर्थ पर भी ध्यान देना पड़ता है इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मित्रों। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा की खासियत ये है कि जितने भी कवि हम पढ़ते हैं तो संत ही कहलाएंगे, या कभी कभी सन्यासी शब्द का भी प्रयोग होता है। तो उसके बाद मित्रों आगे चलकर चर्चा करेंगे अन्य कवि मलिक मोहम्मद जायसी। हम शॉर्टकट में जायसी बोलते हैं। तो ये सूफ़ी कवि थे भक्तिकाल के, जो भक्तिकाल का विभाजन करते हैं, तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति हैं और प्रेम मार्गी, ज्ञानाश्रयी, इस प्रकार विभाजन करते हैं। तो ये प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत सूफ़ी संत या सूफ़ी कवि कहलाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनके जन्म को लेकर भी विद्वानों में मतभेद हैं। अगर आप देखेंगे जो मानक साहित्य ग्रंथ मिलते हैं हमको, रामचंद्र शुक्ल जी की, श्याम सुंदर दास जी की, डॉक्टर नगेंद्र जी की, गुलाब राय जी, इनके जितने भी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हैं, किताब हैं, अगर इसमें देखेंगे तो आपको कई जन्म से संबंधित, जन्मकाल से संबंधित आपको अलग अलग तिथियां या दिनांक प्राप्त होंगे। तो मित्रों यहाँ इनके विषय में भी जैसे कुछ किताबों में 1500 दिया गया है, 1500 के आसपास माना जाता है। अन्य मतानुसार, जैसे अन्य विद्वानों के अनुसार यह 1494 और 1498 भी दिया गया है। तो ये सन है। तो इस प्रकार मित्रों इनकी जो
इनका जो काल है तो इस संबंध में मतभेद है। फिर जानकारी के लिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा जन्म को लेकर प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन किस विद्वान के अनुसार जन्म काल दिया गया है वह ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए उसको भी ध्यान रखिएगा कि तो कौन विद्वान किस तरह काल विभाजन किया है। तो जयसी जी की मृत्यु सन 1542 में मानी जाती है, 42। तो अमेठी में इनका कब्र प्राप्त होता है, क्योंकि ये उस समय के जो राजा है वो राजा के मतलब दरबारी कवि रहे, तो मृत्यु के बाद वहाँ का राजा जो है अमेठी में इनका कब्र बनवाया था। तो सामान्य रूप से प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है कि अमेठी में डैश की कब्र है, डैश का कब्र है, तो मोहम्मद जयसी का कब्र कहाँ है? अमेठी में है। तो इस प्रकार प्रयोग होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद जयसी के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि हैं। हम पहले अंकित किए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि हैं। तो उसके बाद अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा के रूप में माने गए हैं विद्वानों द्वारा। मतलब जितने भी रचनाएं सूफी शाखा के अंतर्गत पाए जाते हैं तो उन रचनाओं में इनकी रचनाएं उच्च कोटि में कहलाती हैं। तो इनको भी उच्च कोटि कवि या रचनाकार के रूप में मानते हैं साहित्यकार। जयसी मालिक वंश के थे, इसलिए इनके नाम से जुड़ा है मालिक। तो मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मालिक कहते थे, तो इसलिए ये मालिक शब्द को वहाँ से लिया गया है, मिस्र। उसके बाद वे उत्तर प्रदेश के जायसी नामक प्रदेश के रहने वाले हैं। तो वर्तमान काल में ये जो जायसी प्रदेश है उद्यानगर या उज्जालिक नगर नाम से जाना जाता है। तो मालिक मोहम्मद जयसी का जन्म या मालिक मोहम्मद जयसी यहाँ रहने वाले हैं, तो वहाँ आपको जयसी नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन वर्तमान काल का जो प्रदेश का नाम है यहाँ 2 या 3 नाम हैं, उद्यानगर, उज्जालिक नगर, इस प्रकार 3 नाम हैं। ये 3 नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है जयसी को लेकर, रहने के स्थान को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। उद्यानगर, उज्जालिक नगर, ये 3 प्रदेश डैश कवि से संबंधित हैं। इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए तो जयसी का चयन करना पड़ेगा। मालिक कहाँ से है, किस को लेते हैं, मतलब मालिक शब्द की उत्पत्ति के रूप में क्या लेंगे, मालिक क्या है, उसका वंश का नाम है, तो इसलिए मालिक वंश को बताता है, उसको लेकर भी प्रश्न पूछने का संभावना होता है। मित्रों, मालिक मोहम्मद जयसी के संदर्भ में उनके जो गुरु रहे, तो गुरु के संदर्भ में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके 2 गुरु रहे हैं, शेख बुरहनी, सैयद अशरफ, 2 नाम प्रचलित हैं। तो कुछ विद्वान जो हैं शेख बुरहन को मानते हैं, कुछ विद्वान सैयद अशरफ को मानते हैं, इसलिए यहाँ 2 नाम प्रस्तुत कर रहे हैं जानकारी के लिए। तो 2 गुरु रहे मालिक मोहम्मद जयसी के। तो उसके बाद मित्रों इनकी कृतियाँ देखेंगे तो कुल 21 रचनाएँ, मतलब 21 रचनाएँ हैं। तो इसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, चंपावत, इरावत, मटकावत, सूरवानामा, मोराईवत, स्फुटछंद, धनावत, सोरठा, ये जितने भी इन सूची दिया गया है ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो मित्रों पद्मावत को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। तो उसके साथ साथ मित्रों यहाँ उनकी रचनाओं को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्नों को पढ़ते ही, मतलब रचनाओं को पढ़ते ही आपको लगता है तो ये अवधी भाषा या उसके आसपास बोलियों में बोली जाने वाली
शब्द जैसे लगते हैं, इसलिए इनकी रचनाओं के संदर्भ में अगर आप ध्यान देंगे तो अखरावट, आखिरी कलम, इस प्रकार अन्य रचनाएं भी याद रखना होगा। प्रत्येक रचना की क्या पृष्ठभूमि है, क्या विषय वस्तु है, भाषा शैली क्या है, इस पर भी थोड़ा बहुत हम जोर देते हुए आगे बढ़ेंगे। अखरावट में सूफी मत के दार्शनिक पक्ष की व्याख्या चौपाइयों द्वारा किए गई है। तो कई बार ये अखरावट को लेकर प्रश्न पूछा गया है। पद्मावत तो उच्चकोटि की रचना है, तो इसको काव्य के रूप में लेते हैं हम, लेकिन पद्मावत के बारे में पूरी जानकारी होती है, लेकिन अन्य रचनाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अखरावट को लेंगे हम, जयसी की रचना, तो सूफी मत के जो दार्शनिक विचारधारा है, जो सूफी धर्म से संबंधित जो दार्शनिक पक्ष है, दर्शन शास्त्र है, धर्म है, उसके बारे में इन्होंने विवेचन किया, उल्लेख किया प्रस्तुत रचना के माध्यम से। तो प्रश्न बन सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की इस रचना में सूफी धर्म या सूफी दर्शन शास्त्र का उल्लेख है, तो अखरावट रचना तुरंत हम आप लगाना है। उसके बाद इस जो अखरावट है, अखरावट में छंद है मुख्य रूप से चौपाई। चौपाई छंद में लिखी गई है अखरावट रचना, तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। अखरावट का छंद क्या है, अखरावट में डैश छंद का प्रयोग है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। मित्रों ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रत्येक रचना पढ़ते ही इसकी भाषा क्या है, उसमें कोई छंदोबद्ध है या अलंकारबद्ध है, इस प्रकार आप सोचते हुए अध्ययन करना होगा, तभी हम प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक ध्वनि का सैद्धांतिक पक्ष की बातें कही गई हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है, बहुत उल्लेखनीय बिंदु है यहाँ हिंदी के संबंध में। जो हम हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो देवनागरी से संबंधित जायसी ने प्रत्येक वर्ण, मतलब देवनागरी में जो पुरानी शैली में जो लिखते हैं, अभी वर्तमान काल में कई वर्णों में परिवर्तन आया है, लेकिन उस समय के जो ध्वनि वर्ण हैं, उन वर्णों को लेकर उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष में कई मत प्रकट किए थे अखरावट में। तो पहली बात क्या है, सूफी दर्शन भी मिलता है अखरावट में, और अखरावट का छंद है, चौपाई है। उसके बाद अखरावट में देवनागरी वर्णमाला या देवनागरी के जितने भी ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों के बारे में वर्णन भी अखरावट रचना में मिलता है। तो प्रश्न हो सकते हैं कि मित्रों यहाँ अखरावट की भाषा क्या है, अखरावट में छंद क्या है, तो अखरावट में डैश लिपि के बारे में प्रस्ताव है, इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अखरावट में उसके बाद देवनागरी वर्णमाला की ध्वनियों के बारे में डैश में प्रस्ताव है, डैश में प्रस्ताव है, अखरावट रचना में प्रस्ताव है। तो इस ऐसा भी थोड़ा कठिन प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न पत्र बनाने वाला इस तरह भी बना सकता है कि देवनागरी ध्वनियों के बारे में डैश कवि ने प्रस्ताव किया है, डैश कवि ने अपना मत प्रकट किया है, अपने विशेष रूप से ध्यान दिया, इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी सही विकल्प होता है। आखिरी कलाम में सृष्टि के अंतिम दृश्य अर्थात प्रलय का और कयामत का वर्णन किया गया है। मतलब सृष्टि का अंत जब होता है, उसको कल्पना करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी जी ने आखिरी कलाम में, मतलब आखिरी शब्द से ही पता चल रहा है कि सृष्टि का अंतिम रूप है, अंतिम रूप के समय में सृष्टि का अंत कैसा होता है और कयामत का वर्णन भी प्रस्तुत रचना के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रकट किया है। मित्रों, तो इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित आखिरी कलाम रचना है, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आखिरी कलाम में डैश के बारे में वर्णन मिलता है, एक प्रश्न है, तो किसके बारे में वर्णन मिलता है, तो प्रलय का, मतलब सृष्टि का, दुनिया का अंतिम अवस्था। जैसे
प्रलय के बारे में वर्णन मिलता है। तो आखिरी कलाम में डैश का वर्णन होता है, तो ये सृष्टि का विकल्प नहीं होता है, लेकिन कयामत विकल्प होता है, तब हम कयामत विकल्प का चयन करना होता है। मित्रों, और एक रूप में भी प्रश्न आ सकता है, जैसे कयामत सृष्टि का अंतिम दृश्य का वर्णन इसमें प्राप्त होता है, इसमें वर्णन किया गया है। इस रूप में अगर प्रश्न पूछेगा तो आप आखिरी कलाम या आखिरी कलाम नहीं तो अगर रचनाकार पूछें कौन व्यक्त किए, कौन वर्णन किए, तो मलिक मोहम्मद जायसी विकल्प का चयन करना होता है। प्रश्न दूसरे तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे जायसी ने डैश में सृष्टि का अंतिम दृश्य और कयामत का वर्णन किया था। फिर जायसी कयामत का वर्णन इस रचना में की थी, किस रचना में? आखिरी कलाम में। इस प्रकार एक वाक्य मतलब इतना विषय जो जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, इस विषय को लेकर प्रश्न कई रूपों में पूछने का संभावना होता है। उसके बाद हम जोड़ देंगे इसकी उच्च कोटि की रचना पद्मावत पर। तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की उच्च कोटि का रचना है। रचना काल के विषय में भी मतभेद हैं, तो कुछ किताबों में हमको सन 1521 1921 या अन्य मतों के अनुसार 1540 भी प्रयोग किया गया है, वर्णन किया है। पद्मावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन मिलता है पद्मावत में। तो पद्मावत जो रचना का नाम है, उसमें नायिका के नाम पर उस नाम रखा गया है, जो इस रचना में नायिका के रूप में हम पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस रचना के अंतर्गत कुछ कथा वस्तु के संदर्भ में हम चर्चा करें तो रत्नसेन की पहली पत्नी है नागमती। तो नागमती के वियोग का बहुत वियोग श्रृंगार का इसमें वर्णन मिलता है पद्मावत कृति में। तो प्रत्येक पात्र है, पात्र किसी रूप का चिन्ह भी होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने तो प्रेम का व्यक्त मतलब अंतिम रूप सूफी संत मानते हैं, तो वही तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए एकमात्र माध्यम या साधन है प्रेम। तो प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, यह सूफियों का विश्वास है। इसलिए इन्होंने उत्कृष्ट प्रेम कथा को लेकर पद्मावत में व्यक्त किए हैं। तो प्रश्न बन सकता है, तो किनकी प्रेम कथा का वर्णन पद्मावत में है? तो इसमें पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो किसकी वियोग श्रृंगार का वर्णन है पद्मावत में? तो नागमती का वियोग श्रृंगार का वर्णन है। और इसमें अगर कथावस्तु को देखें, चित्तौड़ के राजा है रत्नसेन और सिमलदीप की राजकुमारी है जो अभी बताया था नायिका पद्मावती। तो दोनों की प्रेम कथा मुख्य बिंदु है, मुख्य कथावस्तु है पद्मावत की। तो सिमहल द्वीप मतलब श्रीलंका जो हम कहते हैं, तो श्रीलंका है। तो सिमहल द्वीप की राजकुमारी है वो। तो हीरामन तोता इसमें एक पात्र भी है। मानवीकरण अलंकार में जायसी ने प्रयोग किया है तोता को। तो मानवीकरण अलंकार में हीरामन तोता से राजकुमारी सिमहल में रहती है, वो बहुत सुंदर है, सुनकर उसमें उसको प्रेम करने लगता है नायक रत्नसेन। तो इस प्रकार विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण प्रस्तुत पद्मावत रचना में मिलता है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती हैं। तो इसकी जो वियोग श्रृंगार वियोग वर्णन इसमें मिलता है। तो पद्मावत की भाषा है अवधी, बहुत महत्वपूर्ण है। अवधी शब्द सुनते ही, अवधी भाषा के बारे में सुनते ही तो सूफी संत या सूफी जो शाखा है, इस शाखा के जितने भी कवि रहे तो इनकी मुख्य भाषा मुख्य रूप से अवधी भाषा में ही रचना की इन्होंने। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जितने भी रचनाएं हैं अवधी भाषा में ही पाए जाते हैं। और इसमें अगर पद्मावत में देखेंगे भाषा के अंतर्गत फारसी भाषा के जो भी अक्षर होते हैं, वर्ण ध्वनियाँ होते हैं,
उस दुनिया में लिखी गई है पद्मावती रचना। तो इस फारसी भाषा में या फारसी अक्षर या ध्वनियों से लिखी गई रचना है, इसलिए इस शैली को विद्वानों ने कहा है मसनवी शैली। तो मसनवी शैली में लिखी गई है पद्मावत रचना। तो मित्रों, मसनवी शैली कहते हैं तो मसनवी का अर्थ है सर्गबद्ध नहीं है। मतलब जितने भी काव्य होते हैं तो सर्गबद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम पद्मावत कह रहे हैं तो पद्मावत रचना मसनवी शैली में लिखी गई, और मसनवी का अर्थ है स्वर्गबद्ध ना होना। स्वर्गबद्ध है तो उसको मसनवी नहीं कहते हैं, स्वर्गबद्ध नहीं है इसलिए मसनवी शैली कहा है। मित्रों, यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि मसनवी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ यह है कि सर्गबद्ध ना होना, सर्गबद्ध रूप में रचना नहीं करना, उसको हम मसनवी शैली कहते हैं। तो मसनवी शैली किस भाषा से संबंधित है? फारसी भाषा से संबंधित है। उसके बाद और एक प्रश्न भी बन सकता है पद्मावत रचना को लेकर। पद्मावत रचना में किस भाषा के अक्षर या ध्वनियाँ होते हैं, ध्वनियों का प्रयोग किया गया है? तो फारसी भाषा के अक्षर या ध्वनियों का प्रयोग इस पद्मावत रचना में मिलता है। उसके बाद पद्मावत रचना को लेकर यह दोहा चौपाई में लिखा गया प्रबंध काव्य है। तो इसमें जितने भी छंद हैं वो सारे छंद दोहा और चौपाई में ही लिखा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि हम जब भाषा शैली या रचना शैली के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रत्येक रचना की अपनी एक शैली होती है। कभी कुछ रचना में छंदों का प्रधानता होती है और कोई किसी में अलंकार प्रधान, किसी में रस प्रधान काव्य होते हैं। तो मित्रों, यहाँ पद्मावत रचना जो है दोहों से युक्त है, वह दोहा है, और चौपाई से युक्त है, इसलिए छंदोबद्ध रचना भी कहते हैं इसको, और प्रबंध काव्य की कोटि में भी रखते हैं पद्मावत को। कभी कभी पूछा जा सकता है काव्य को लेकर, महाकाव्य प्रबंध काव्य को लेकर, पद्मावत रचना डैश काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, या प्रबंधोत्तर काव्य। इस प्रकार 3 या 4 विकल्पों में सही विकल्प होता है प्रबंध काव्य। उसके बाद मित्रों, इसमें जो पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, पद्मिनी जो पात्र है, रत्नसेन साधक प्रतीक है। उसके बाद राघव चेतन जो पात्र है तो शैतान के रूप में उसको वर्णन किया है जायसी ने। मतलब ये आदिकाल के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ आधुनिक काल में और विस्तार से प्रत्येक पात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, लेकिन यह कथा के रूप में कथा है, लेकिन काव्य है, प्रबंध काव्य है, लेकिन इसमें प्रेम कथा है, इसलिए इसमें पात्र भी हैं। प्रत्येक पात्र एक एक चिन्ह होता है, एक एक विषय के अंतर्गत। तो पद्मिनी जो है परम सत्ता का चिन्ह है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है पद्मावत प्रबंध काव्य में परम सत्ता का चिन्ह डैश हैं, तो वहाँ 4 पात्र होंगे, वहाँ पर चयन करेंगे कि पद्मिनी। तो उसके बाद रत्नसेन किसका प्रतीक है? साधक का प्रतीक है। उसके बाद खल पात्र जिसे शैतान भी कहते हैं तो राघव चेतन जो पात्र है इस प्रबंध काव्य में, यह शैतान के रूप में, शैतान का प्रतीक के रूप में जयसी ने प्रयोग किया है। तो शैतान मतलब आप इसको खल पात्र कह सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विलन। तो विलन के रूप में भी इस काव्य को प्रेम कथा के रूप में अगर हम समझना है तो इसमें खल मतलब विलन है राघव चेतन। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि शैतान की जगह अगर खल पूछा जाए तो राघव चेतन विकल्प का चयन करना होता है मित्रों। तो उसके बाद इसको प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। इससे पहले बताया था आपसे, जैसे
इस रचना को प्रबंध काव्य की कोटि में रखते हैं। तो उसके बाद इस प्रबंध काव्य की तरह पद्मावत रचना को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है। तो मित्रों और एक विषय है पद्मावत को लेकर, इसमें भारतीय कथा काव्य के सभी तत्वों एवं प्रवृत्तियों का प्रयोग हुआ है। जैसे भारतीय काव्य के जितने भी तत्व होते हैं, जैसे काव्यशास्त्र के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो काव्य के कई प्रकार के तत्व होते हैं। जो भारतीय काव्यशास्त्र है इसका बहुत खास एक अलग मार्ग है, अलग रास्ता है भारतीय काव्यशास्त्र का। तो भारतीय काव्यशास्त्र के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के माध्यम से अगर हम अध्ययन करेंगे, तत्वों का ध्यान रखते हुए हम इसकी चर्चा करेंगे पद्मावत रचना की, तो सारे तत्व पद्मावत प्रबंध काव्य में पाए जाते हैं। मतलब विद्वानों इस पर ध्यान देने पर इतनी बातें सामने आई। तो इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा। जैसे पद्मावत में प्रयोग किए छंदों पर अगर हम अध्ययन करेंगे, इससे पहले भी बताया था कि दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है पद्मावत में। तो ये जो दोहा चौपाई प्रयोग करने की जो तरीका है, वो शैली है, तो जायसी जी ने जैन कवियों की दोहा चौपाई शैली को, उसी पद्धति को यह पद्मावती रचना में प्रयोग किए। तो ये जो प्रयोग है, ये जो पद्धति है दोहा चौपाई शैली, तो जैन साहित्य से लिया है। जैन कवियों की जो शैली है उससे लेकर यहाँ पद्मावत रचना में प्रयोग किया है। प्रश्न हो सकता है मित्रों यहाँ पद्मावत रचना में किसका प्रभाव है या रचना पर किसका प्रभाव है? जैन कवियों के दोहा चौपाई का प्रभाव है। किस छंद का प्रभाव है? दोहा चौपाई का प्रभाव है। तो इस प्रकार प्रश्न हो सकते हैं मित्रों। उसके बाद मलिक मोहम्मद जयसी के अंतर्गत इनकी रचनाओं का उद्धार करने का बड़ा श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। जैसे जयसी जी की जितनी भी रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं की सूची भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। पद्मावत से लेकर अखरावट, आखिरी कलाम जैसे जितने भी रचनाएं हैं, तो इन रचनाओं पर अध्ययन करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इनके बारे में अपनी रचनाओं में भी व्यक्त किया। तो पद्मावत का संपादन सबसे पहले शुक्ल ने 1924 में किया था। तो संपादन जो है पद्मावत का सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। तो ये सन को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। डैश में पद्मावत का संपादन किया गया है। पद्मावत का संपादन किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो रामचंद्र शुक्ल जी डैश कवि की रचनाओं का उद्धार किया था। जयसी जी की रचनाओं का उद्धार किया था। जयसी को शुक्ल जी ने एक प्रमुख कवि और सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना है। मतलब सर्वश्रेष्ठ कवि किसने माना है? जयसी को सर्वश्रेष्ठ कवि किसने माना है? शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मलिक मोहम्मद जयसी को सर्वोच्च उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कवि के रूप में माने हैं। तो इस प्रकार कोई भी शब्द दिया जाए पर्याय के रूप में, तो आप चयन करना है मलिक मोहम्मद जयसी। जयसी को शुक्ल जी ने पद्मावत रचना को भी प्रेम मार्ग परंपरा का सबसे प्रौढ़ और सरस रचना कहा। जैसे जयसी जी को कहे हैं सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट रचनाकार कहे हैं शुक्ल जी, उसी तरह उनकी रचना पद्मावत को भी उच्च कोटि रचना के रूप में या उसी कोटि में रखे हैं जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है रचना। तो प्रेम मार्ग परंपरा का सबसे प्रौढ़ मतलब मानक प्रौढ़ उच्च कोटि की रचना के रूप में मानते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग की शाखा की
उच्च कोटि की रचना क्या है, सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है, या प्रौढ़ रचना क्या है, या सरस रचना क्या है। इस प्रकार मित्रों जो उसका पर्याय जो है, जिस पर्याय को लेकर उल्लेख किया जाता है तो उसको पकड़ना है, उस शब्दावली को पकड़ना है, तभी हम प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के अंतर्गत हम अन्य विषयों पर भी नज़र डालेंगे। जैसे सूफ़ी संत कह रहे हैं प्रेमार्गी शाखा के कवियों को, जो सूफियों के 5 संप्रदाय होते हैं, तो संप्रदाय के संदर्भ में भी कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो 5 संप्रदाय ये हैं कि कादरी संप्रदाय, इसका प्रतिपादक है अब्दुल कादिर। तो कादिर के नाम से कादरी नाम पड़ा है, इसलिए अब्दुल कादिर से जो संप्रदाय चला है उसको कादरी सूफ़ी संप्रदाय कहते हैं। मित्रों यहाँ पर्दे पर देख सकते हैं हम लोग, इसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूफ़ी के या सूफियों के डैश संप्रदाय प्रचलित थे। तो 5 संप्रदाय प्रचलित थे उस समय, उस काल में, आदिकाल के अंतर्गत। जो कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर का है। उसके बाद दूसरा संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, और चिश्ती संप्रदाय का प्रतिपादक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कैसे भी, संप्रदाय दें या नीचे प्रवर्तक होगा, प्रवर्तक दे तो संप्रदाय का चयन करना होता है प्रश्नों में। तो इस प्रकार प्रत्येक संप्रदाय को लेकर आपको संक्षिप्त में जानकारी दिया जा रहा है। अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो अब्दुल कादिर की रचनाएं होंगे, फिर कादरी संप्रदाय से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त होती है। तो चिश्ती संप्रदाय जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है संप्रदाय। उसके बाद तीसरा संप्रदाय है सुहरवादी संप्रदाय। तो सुहरवादी संप्रदाय का प्रवर्तक हैं बहाउद्दीन जकारिया। तो बहाउद्दीन जकारिया डैश संप्रदाय का प्रवचन किया, डैश संप्रदाय का प्रतिपादक है। तो सुहारवर्दी संप्रदाय का प्रतिपादक है बहाउद्दीन जकारिया। तो इस प्रकार मित्रों तीसरा है। फिर चौथा संप्रदाय देखें तो नक्शबंदी संप्रदाय, इसका प्रतिपादक है अहमद फारूकी। तो अहमद फारूकी का संप्रदाय क्या है, नक्शबंदी संप्रदाय। तो सूफियों के जो 5 मुख्य संप्रदाय हैं, तो 5वां है सत्तारी संप्रदाय। तो इस प्रकार मित्रों हम संप्रदायों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो सूफ़ी शाखा के अंतर्गत या प्रेमार्गी शाखा के अंतर्गत हमको कई रचनाकार और प्राप्त होंगे। तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सूफ़ी संतों में या सूफ़ी कवियों में मुख्य रूप से अगर हम अध्ययन करने के लिए विभाजित करेंगे तो मित्रों उसमें सूफ़ी कवियों में हिंदू कवि पाए जाते हैं, सूफ़ी कवियों में इस्लाम धर्म से संबंधित मुसलमान कवि भी पाए जाते हैं। तो उसको हम एक सूची के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सूची पर ध्यान दीजिएगा कि प्रेमाख्यान कवि के कवियों में हिंदू कवि हैं। तो यहाँ आप पर्दे पर देख सकते हैं, पहले दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती की रचना की इन्होंने इस संवत में 1459 में। उसके बाद ईश्वर दास एक प्रेमाख्यान हिंदू कवि हैं, तो इनकी रचना है सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा का समय है लगभग बता रहा हूँ इधर कुछ विद्वानों के मत के अनुसार, तो यहाँ 1501 है। तो उसके बाद गणपति तीसरा हिंदू कवि है प्रेमाख्यान या प्रेमार्गी सूफ़ी कवियों के अंतर्गत। तो इनकी रचना है माधवानल कामकंदला इनकी रचना है गणपति की। उसके बाद परशुराम और एक कवि हैं उषा अनिरुद्ध की कथा, तो इसका समय है 1573। उसके बाद पृथ्वीराज और एक हिंदू कवि हैं बेली कृष्ण रुक्मिणीरी। तो बेली कृष्ण रुक्मिणीरी का भी जो है कृष्ण जी से संबंधित है, 1580 में लिखी गई है।
उसके बाद सूरदास जी हैं, नल दमन रचना है, फिर 1637 है इसका समय। तो उसके बाद संत दुखहरण मृगावती हैं। उसके बाद भूकर कवि है रस रतन, तो 1658 है इसका समय। उसके बाद मुसलमान कवि देखेंगे, मुल्ला दाऊद है, तो इसकी रचना है चंदायन, समय है 1380। उसके बाद कुतुबन है, कुतुबन की रचना है मृगावती, समय है 1504, 1504 है। उसके बाद जायसी अभी बताया था। उसके बाद मंझन है मधुमालती 1545, और एक पांचवा है उस्मान, इसकी रचना है चित्रावली है 1613। तो शेख नबी है ज्ञानदीप 1619, नूर मोहम्मद इंद्रावती 1744 इसका समय है। तो मित्रों ये सामान्य जानकारी है। अगर आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करना है तो जो हिंदू कवि और मुसलमान कवि प्रत्येक रचना के संदर्भ में कुछ न कुछ उल्लेखनीय या परीक्षोपयोगी बिंदु होते हैं प्रत्येक रचना के अंतर्गत, तो उस पर भी हम नज़र डाल सकते हैं। तो मित्रों रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद कृत चंदायन से प्रेमाख्यान परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। जैसे प्रेमाख्यान परंपरा में जो मुसलमान कवि के अंतर्गत जो आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसमें जो मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन है, तो चंदायन पहली इसमें क्रम में दिया है मैं 1380 में। तो इसको रामकुमार वर्मा ने प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेमार्गी शाखा परंपरा की पहली रचना मानते हैं। तो चंदायन में लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा है, इसलिए इस रचना को लोरकायन या लोरकाहा कहते हैं। तो जैसे पद्मावत रचना लिखी गई है प्रबंध काव्य के रूप में, तो उसमें जो प्रेम कथा है उसी तरह चंदायन में भी मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। लोरिक ये नायक है, उसकी पत्नी मैना है और उसकी विवाहित प्रेमिका है, मतलब नायिका चंदा नाम है। तो इनकी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है चंदायन में। तो जो मुल्ला दाऊद से लिखित रचना है, तो इस रचना के उपनाम हैं, मतलब कई नामों से बुलाया जाता है चंदायन को। तो एक नाम है लोरकायन, क्योंकि लोरिक नायक के नाम से ये नाम आया है इस रचना को। तो उसके बाद लोरकाहा दूसरा नाम है। तो मित्रों इस प्रकार ये जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो अन्य कवि हैं इस संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो और चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, मतलब जो सूफियों की भाषा खास करके ज़्यादातर अवधि भाषा रही, चंदायन की भाषा भी परिष्कृत अवधि, मतलब श्रेष्ठ मानक शुद्ध अवधि ठेठ अवधि में लिखी गई चंदायन रचना है। तो इसमें चंदा को अलौकिक सत्ता के रूप में, जैसे पद्मावत में पद्मावती को जिस तरह जिसका प्रतीक मानते हैं, तो यहाँ भी चंदा को भी अलौकिक सत्ता के प्रतीक के रूप में मानते हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार मृगावती के रचनाकार जो है कुतुबन है, तो कुतुबन को इस शाखा का प्रथम कवि मानते हैं शुक्ल जी। तो शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाश्रयी शाखा या प्रेमार्गी शाखा का प्रथम कवि कौन है? कुतुबन है। तो मित्रों इस प्रकार प्रेमाश्रयी शाखा के जो भी कवि हैं, कोई एक विद्वान एक कवि को मानते हैं, पहले ही अंकित किया आप लोगों को। तो कोई एक कवि एक विद्वान का मतलब रचनाकार को प्रथम कवि या प्रथम रचना के रूप में मानते हैं। तो इस तरह और एक हैं द्विवेदी के अनुसार ईश्वरदास की, मतलब ईश्वरदास कवि की सत्यवती कथा प्रथम रचना के रूप में मानते हैं। तो इसका रचनाकाल लगभग 1500 मानते हैं, 1500। तो इस प्रकार द्विवेदी जी, शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, 3 लोग प्रेमाश्रयी शाखा के प्रथम कवि के रूप में अलग अलग कवियों को मानते हैं। तो मित्रों जो इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग कवि या लेखक, रचनाकार, रचनाएं,
उसके बाद उन रचनाओं के कथा वस्तु, भाषा शैली, इस पर जहाँ तक हो जाए आपके सामने सामग्री को प्रस्तुत किया। मौखिक रूप से नमूने प्रश्न भी प्रस्तुत किया। आगे चलकर आने वाले कार्यक्रमों में भी कुछ नमूने प्रश्न भी प्रस्तुत करूँगा। तो इस कार्यक्रमों का फीडबैक भी दीजिएगा softnet.com के ज़रिए, और पुराने जो वीडियो चाहिए YouTube के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।